बबीता फोगाट, गीता फोगाट जैसे इन सब जैसे हम भी एक प्लेयर बनना चाहते हैं। लड़कियां आजकल किसी से कम नहीं है, जैसे लड़के मेडल ला रहे हैं वैसे ही लड़कियां मेडल ला रही हैं। मैंने दंगल देखे, बहुत सारे मैच देखे, इसको देखते इंटरेस्ट सा बन गया। मतलब मन में शुरू से ही थी मेरे कि बड़ी होकर रेसलर ही बनना है। अगर किसी के दिमाग में गलत फहमी हो कि पहले बड़े हो जाओ फिर उम्र के हिसाब से काम करना, तो इस विचारधारा को बदल ले। यहाँ तोतली जुबान से शब्दों से निकालते हुए 9 वर्षीय लाडली ने अपना कुश्ती में देश के लिए लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। ऐसा नहीं है कि ये अकेली बिटिया है जो कुश्ती का जुनून सवार लिए यहाँ कर्ण स्टेडियम में कुश्ती के गुर सीखने के लिए आती है, बल्कि यूपी, पानीपत और आसपास के गाँव की काफ़ी लड़कियां अपनी आंखों में दंगल गर्ल बन देश के लिए मेडल लाने का सपना संजोकर यहाँ पर अभ्यास कर रही हैं। कर्ण स्टेडियम में अभ्यास कर रही लड़कियां अपने देश के लिए मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करना चाहती हैं और बहुत सी ऐसी बेटियां हैं जो स्टेडियम में आकर देश के लिए मेडल लाने का सपना अपनी आंखों में संजोए घंटों यहाँ पर अभ्यास करती हैं। इन सभी बेटियों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम नीति है। मैं 6 साल की यहाँ से प्रैक्टिस कर रही हूँ। कोच हमें यहाँ पे अच्छी प्रैक्टिस सिखाते हैं और मैं 9 साल की हूँ। मैं 6 साल की लग गई थी, अब मैं 9 साल की हो चुकी हूँ। और कौन है आपके घर में पहलवान? मेरे पापा। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या बनना चाहते हो आप? मैं पहलवान बनूंगी, किसी दिन अपने देश के लिए मेडल ला के दूँगी। तो बचपन से ही आप लगे हुए हैं? हाँ जी। तो कहाँ से सीखी आपने कुश्ती? पापा से। मेरे पापा ने मेरे को सिखाई है। मेरा नाम मंजीत चौहान है, मैं यूपी से हूँ और मैंने कुश्ती के लिए, हम हरियाणा में रह रहे हैं अभी। कुश्ती के लिए मतलब मेरी प्रैक्टिस के लिए मेरी फैमिली यहाँ पे आई हुई है और बबीता फोगाट को देखकर मैंने कुश्ती ज्वाइन किया और कुश्ती में मेरा शुरू से इंटरेस्ट है। मेरे दादाजी भी जो है कुश्ती में थे, इसलिए मैं भी कुश्ती में आई हूँ। मेरे दादाजी की भी इच्छा यही थी कि मैं कुश्ती में जाऊँ। परिवार वालों का सपोर्ट है, किस तरह का सपोर्ट है परिवार? फैमिली का सपोर्ट बहुत अच्छा है। जब से गीता बबीता को देखा, जब से मेरी फैमिली बहुत खुश है। उनकी भी इच्छा यही है कि मैं भी रेसलिंग में जाऊँ, इसलिए वो बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से यहाँ से क्यों आ रहे हैं? रेसलिंग के लिए हैं। किसे मानते हैं अपना आइडियल, क्या कहना चाहेंगे? बबीता फोगाट को। तो क्या कहेंगे लड़कों और लड़कियों के बीच में जो लोग? लड़कियां आजकल किसी से कम नहीं है, जैसे लड़के मेडल ला रहे हैं वैसे ही लड़कियां मेडल ला रही हैं। मेरी भी इच्छा यही है कि मैं भी अपने देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आऊँ। तो अब भी देख रहे हैं प्रैक्टिस में लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ हैं, क्या कहना चाहिए इसके बारे में? उनकी फैमिली की सपोर्ट है। हम रेसलिंग में मतलब हमारा देश आगे बढ़ रहा है, सभी गेमों में लड़कियों को अच्छी सपोर्ट मिल रही है। तो मेरी इच्छा यही है जैसे अच्छी सपोर्ट मिल रही है ऐसी मिलती रहे। हमारे देश की लड़कियां हमारे देश का नाम रोशन करेंगी बहुत अच्छे से। तो लोगों को कुछ संदेश देंगे, लोगों को कुछ कहना चाहेंगे जो अपनी बेटियों को? कि आप भी अपनी बेटियों को गेम में डालें, जिस चीज़ में उनकी इच्छा है उस गेम में डालें, वो भी आपका नाम ऐसे ही रोशन करेंगी। मेरा नाम वर्षा है, मैं करनाल के शिव कॉलोनी से हूँ, कॉलोनी से। और मैंने एक बार दंगल देखा था, तो वहाँ से मेरे को लड़कियों से प्रेरणा मिली दंगल की। वहीं से मेरी रुचि इसमें कुश्ती में बन गई। तो उसी दिन से मैंने ठान ली कि मैंने कुश्ती में ही जाना है, इसलिए मैंने कुश्ती चुनी। कितने समय से कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं देश के लिए? मेरे को कुश्ती करते हुए 3 साल हुए हैं अभी तो, पर मैं देश के लिए ओलंपिक में मेडल लाना चाहती हूँ। तो कुश्ती क्यों चुनी आपने? कुश्ती सब वैसे तो बहुत सारे खेल है हमारे इसमें, पर कुश्ती में पता नहीं क्या एक अलग सा इंटरेस्ट बन गया था देखते ही। जैसे मैंने दंगल देखे, बहुत सारे मैच देखे, इसको देखते इंटरेस्ट सा बन गया। मतलब मन में शुरू से ही थी मेरे कि बड़ी होकर रेसलर ही बनना है। तो लड़कियाँ भी आप लड़कों को से आगे निकल रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी, वो आजकल बहुत ये वो है। पहले तो मतलब कुछ हद तक ये आज भी वो है कि लड़का लड़की में बहुत फ़र्क किया जाता है, पर कुछ सुधार भी हो रहा है। जैसे रेसलिंग में ओलंपिक में भी लड़कियां गोल्ड ला रही है, लड़के भी ला रहे हैं, पर लड़कियां भी बहुत सारी ला रही है गोल्ड। और लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। हम मेरे रेसलिंग करके दिखाना चाहते हैं लोगों को। मेरा नाम चेष्टा है। मैं पानीपत के छोटे से गांव रिसालू से हूँ और मैं यहाँ पे कुश्ती करने आई हूँ। कुश्ती का एक अपना अलग ही महत्व है। जैसे बबीता फोगाट, गीता फोगाट जैसे इन सब जैसे हम भी एक प्लेयर बनना चाहती हैं, कुश्ती की रेसलर बनना चाहती है और अपने देश का नाम रोशन करना चाहती हैं। हमारे माता पिता का जो सपना है रेसलर बनने का, ओलंपिक देश के लिए मेडल लेके आने का, ओलंपिक में जाके खेल के आने का, ये हम इस मैट के
माध्यम से और हमारे कोच के माध्यम से हम पूरा करना चाहती हैं। और छोटी छोटी लड़कियां हमारे मैट पे हैं, वो प्रेरणा दे रही है कल के लिए कि अच्छे से देश का नाम रोशन करें, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें और अपने गांव के लिए मेडल लेके आए। और हर एक उन सभी माता पिताओं को भी मैसेज दें जो ये समझते हैं कि लड़कियां कम हैं, लेकिन लड़कियां कम नहीं हैं, तो लड़कों से भी ज़्यादा बहुत कुछ कर सकती हैं और अपने देश का नाम रोशन कर सकती हैं। कुश्ती जी क्यों चुनी आपने और इतने दूर से आप क्यों सीखने आते हैं, इसके पीछे क्या है? मेरे नाना जी थे, वो पहलवान थे और मेरे दादाजी भी कबड्डी के प्लेयर थे, तो मेरे पापा का सपना था कि मैं कुश्ती ही करूं और मेरा भी शुरू से ही रुचि थी कि मैं रेसलर बनूं और देश के लिए मेडल लाऊं। मैं ओलंपिक में देश के लिए मेडल लेके आना चाहती हूँ और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती हूँ। क्या मैसेज देंगे जो लड़के और लड़कियों में फ़र्क सीख? आज के टाइम में ना लड़की लड़कों से कम है और ना आगे रहेगी।